एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखा जाता है कणाद। कणाद कौन थे? कणाद आल्सो नोन एज कश्यप, उलुका, कन्नाभुक वाज एन एंशिएंट नेम इंडियन नेचुरल साइंटिस्ट एंड फिलोसफर। ये लोग ये क्या थे? साइंटिस्ट और फिलोसफर थे। और इन्होंने क्या वैशेषिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी का मतलब फाउंडर थे। कौन? कणाद। कौन सा स्कूल था? वैशेषिक स्कूल ऑफ इंडियन लिव्ड बिटवीन 6th सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी BC। किन किन के बीच? 6th BC टू 2nd BC। और इनको क्या मतलब किस वजह से जाना जाता है? नोन फॉर पायनियरिंग द कंसेप्ट ऑफ एटोमिस्टिक अप्रोच टू एक्सप्लेन द यूनिवर्स। मतलब जो एटम की थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई उसके लिए जाना जाता है। किसको? कणाद को। ठीक, इन्होंने ही कहा कि एवरीथिंग कैन बी सब डिवाइडेड, मतलब सारी चीज़ों को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन एट सम पॉइंट इट लीड्स टू द स्मॉलेस्ट, मतलब कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ वो सबसे छोटा हो जाएगा। इंडिविजुअल इंटिटीज कॉल्ड परमाणु, और उसे क्या कहा जाएगा? परमाणु कहा जाएगा। ठीक, और दीज परमाणु एग्रीगेट इन वेरियस वेज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। और यही परमाणु क्या होंगे? आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाएंगे। ठीक, गिविंग राइज टू यूनिक आइडेंटिटीज़, और यही क्या करेंगे? यूनिक आइडेंटिटी बनाएंगे। ठीक, इन्वॉल्विंग हीट फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ मटेरियल एक्सिस्टेंट, मतलब हीट को इन्वॉल्व करके और अगल बगल की चीज़ों को इन्वॉल्व करके वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे। ठीक, ये अपने भारतीय कणाद का मतलब कणाद का जो वैशेषिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी था उसके अकॉर्डिंग है। ठीक, अब आते हैं हम लोग डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे। ये कब? अर्ली 19th सेंचुरी में इन्होंने बताया था। क्या बताए थे? कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल एटम्स, मतलब वो इंडिविजुअल भी है और इंडेस्ट्रक्टिबल भी है ऐसे आइटम्स। ठीक, ऑल आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज, और सारे आइटम्स एक एलिमेंट के वो प्रॉपर्टीज में क्या है? आइडेंटिकल हैं। ठीक, आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज एंड मास, और जो डिफरेंट मतलब अगर एलिमेंट अलग आइटम्स जो हैं अलग अलग एलिमेंट्स के हैं तो वो क्या होगा? वो अपनी प्रॉपर्टी साइज और मास में अलग अलग डिफर करेंगे। ठीक, आइटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये ना तो बनाए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। इम्प्लाइंग नो आइटम इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में भी इनको डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता। आइटम्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, और जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? अलग अलग, अगर अलग अलग एलिमेंट्स के बन रहे हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में बनेंगे। ठीक, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम्स, मतलब और जो नए कंपाउंड बनेंगे उनके रीअरेंजमेंट से बनेंगे तो वो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं आइटम्स उन्हीं से बनेंगे। ठीक, अब इनके ड्रॉबैक्स क्या थे डाल्टन का? थ्योरी वाज प्रूवन इनकरेक्ट, इसको इनकरेक्ट प्रूव किया गया। कैसे? एज आइटम्स आर इंडिविजुअल, कि मतलब इन्होंने बोला था कि आइटम इंडिविजुअल है, लेकिन आइटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन बाद में क्या पता चला? इनमें भी कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो डाल्टन मॉडल डिड नॉट अकाउंट ऑफ दीज इंटरनल स्ट्रक्चर, डाल्टन मॉडल इन स्ट्रक्चर्स की बात किया ही नहीं था। ठीक, अब आते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ आइटम कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक, एग्जिस्ट एज ए फ्री और बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम, ये या तो फ्री या मतलब न्यूक्लियस मतलब आइटम के न्यूक्लियस से बंधा हुआ है एक फोर्स से। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए, ए निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल, इसका चार्ज का वो क्या है? कूलम्ब। क्या है? कूलम्ब। मास क्या है? देखिए एटॉमिक मास क्या है? 0.0000 मतलब 0.000548 ठीक, किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। वो इसका पॉइंट नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अब देखिए डिस्कवरी मतलब अपने इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। ईंट पर नाचे एक वो है मतलब
निमोनिक्स है, उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ईट मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। इस तरीके से हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन ए स्फेरिकल सेल्स ऑफ वेरियस रेडियाई रिप्रेजेंटिंग एनर्जी लेवल्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन अपना। अब आते हैं हम लोग प्रोटॉन की तरफ। प्रोटॉन क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और मतलब चार्ज किससे नापा जाता है? कूलॉम से। एटॉमिक मास क्या है इसका? 1.00727। ठीक, किसने डिस्कवरी की इसकी? इनिशियली डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन थ्रू एनोड रेज इन 1886। एनोड रेज के थ्रू गोल्डस्टीन ने सबसे पहले 1886 में इसको ढूंढा था। लेकिन क्या कहा जाता है कि नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1919। लेकिन इसको पूरा श्रेय किसको दिया जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। ठीक, एक नोट क्या है? इन ए न्यूट्रल आइटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक न्यूट्रल आइटम है अगर, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, बैलेंसिंग देयर अपोजिट चार्जेस। चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो बैलेंस करने के लिए। ठीक, अब न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल। ये तो ना तो पॉजिटिवली चार्ज है ना निगेटिवली चार्ज है। ठीक, अभी इसका मास क्या है? स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली 1.0087 AMU। ठीक, और किसने डिस्कवर किया था इसको? जेम्स चैडविक ने। कब? 1932 में। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ये 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइटम। मतलब कार्बन 12 आइटम का 1/12 पार्ट जो होता है उसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज ए स्मॉल डेंस रीजन एट द सेंटर ऑफ एन एटम कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखो, जो न्यूक्लियस है वो क्या है? एक मान लो सेल है, वो एक आइटम है, तो उसके बीच में जो काफ़ी डेंस एरिया है उसी, और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो वो क्या होगा? अपना न्यूक्लियस होगा। ठीक, और न्यूक्लियस के ही लगभग अगल बगल अपने इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। ठीक, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मतलब इन दोनों को, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनको इकट्ठे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। ठीक, इसको किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियर को? रदरफोर्ड ने। ठीक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911 थ्रू गीगर मार्सडेन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। किससे? गीगर मार्सडेन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से। ठीक, किसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंड टुगेदर इन द न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर फोर्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से किससे अटैच है? न्यूक्लियर फोर्स से अटैच है। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट अब देख लिया जाए, एक बार देख लिया जाए फिर से। जो ये अपना न्यूक्लियस है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, एक दूसरे से वो लोग न्यूक्लियर फोर्स से वो है, इन दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक, और AMU क्या है? 1/12 पार्ट है कार्बन 12 आइटम का। ठीक, जेम्स चैडविक, अब आगे आते हैं। जेम्स चैडविक ने न्यूक्लियस को, रदरफोर्ड ने वो किया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन को। ठीक, ईट पर नाचे वाला कॉन्सेप्ट निमोनिक देख लिया गया हम लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखिए, एटॉमिक नंबर, द सिंबल जेड इज डेराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड एटम जल मीनिंग एटॉमिक नंबर। मतलब जो सिंबल जेड है वो कहाँ से डेराइव हुआ? एटम जहल से। ठीक, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स। मतलब जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का उसको क्या मतलब किससे काउंट किया जाता है? उससे काउंट किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम्स, आइटम में कितना नंबर, कितना वो है, मतलब कितना प्रोटॉन है। ठीक, कितना प्रोटॉन है, उसी से हम लोग ये तय करते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। इट इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन द एलिमेंट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करता है एलिमेंट्स पोजीशन को पीरियोडिक टेबल के। ठीक, द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज फिक्स्ड एंड यूनिक। मतलब सारा एटॉमिक नंबर, मतलब हर एलिमेंट का फिक्स और यूनिक रहता है। डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर है। जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1,
मतलब जो 1 है हाइड्रोजन का, उसको मतलब एटॉमिक नंबर जो है, यानी कि हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 प्रोटॉन है, इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। अब मास नंबर क्या होता है? सिंबल ए कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड एटोमेग। देखिए ये वाला कहाँ से आया था? एटॉमिक नंबर जेड का जो सिंबल था वो कहाँ से आया था? एटम, जर्मन वर्ड एटम जहल से, ठीक। और ये अपना मास नंबर ए, उसका जो सिंबल है ए, कहाँ से आ रहा है? एटोमेज से। ये कौन सा वो है, किस लैंग्वेज से लिया गया? जर्मन लैंग्वेज से। द मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम्स न्यूक्लियस। जो मास नंबर है वो क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के दोनों बनते हैं एटम्स के न्यूक्लियस में, ठीक। अब मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है वो मतलब उन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो वही क्या हो जाता है? अपना मास नंबर हो जाता है। रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यही क्या मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम लोग न्यूक्लियंस कहते थे, और यही क्या हो जाता है? अपना मास नंबर हो जाता है। द मास नंबर इज नॉट ए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। मतलब ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एलिमेंट का, ठीक। एन एलिमेंट कैन हैव आइटम्स विद डिफरेंट मास नंबर्स। मतलब जो जिनके अलग अलग मास नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। और ये आइटम्स हो सकते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर भी अलग अलग हो सकता है सेम आइटम का, और एटॉमिक मास भी अलग अलग हो सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, ठीक। अब एटॉमिक वेट क्या होता है? द एटॉमिक वेट ऑफ एन आइटम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इट्स मास नंबर, ठीक। एटॉमिक वेट जो है वो मास नंबर के मतलब एटॉमिक मास के ही बराबर होता है लगभग। जैसे एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास नंबर ए। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक। अब देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर आयंस आर आइटम्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये ऐसे मतलब स्पीसीज होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं या कुछ भी कह लीजिए, या आयंस होते हैं, आइटम्स होते हैं जिनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक। दीज स्पीसीज हैव आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है वो आइडेंटिकल होता है या सेम ही मान लीजिए। जैसे एग्जांपल देखा जाए क्या है? Na2, इसका कन्फिगरेशन क्या है? 2 8 है। Na प्लस सोडियम का एक आइटम वो निकल गया है, ठीक। एक आइटम गेन किया है कि निकल गया है? 6, अच्छा, ठीक। या Mg2 प्लस 2 8 F माइनस 2 8, ठीक। ऑल दी स्पीसीज हैव एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। इन सब में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या हुए अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक। मतलब इन्होंने क्या किया है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इन्होंने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ किया है, ठीक। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट देखा जाए, एक कॉन्सेप्ट आता है अपना आइसोटोप। आइसोटोप क्या है? आइसोटोप आर आइटम्स आर द सेम केमिकल एलिमेंट। सेम केमिकल एलिमेंट के आइटम्स होते हैं ये, ठीक। दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, इनका सेम एटॉमिक नंबर रहता है, लेकिन इनके मासेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं। जैसे दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, इनका पोजीशन भी सेम रहता है, ठीक। चूँकि अपना पीरियोडिक टेबल किससे बना? एटॉमिक नंबर वाइज बांटा गया है, ठीक। तो अपने पीरियोडिक टेबल में ये सेम जगह होंगे, चूँकि एटॉमिक मासेस इनके अलग है ना, ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनमें आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स के नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स के नंबर सेम रहेंगे हर जगह, ठीक, आइसोटोप्स में, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, ठीक। जैसे ऑक्सीजन के कितने देखिए O816 मतलब नंबर क्या है अपना? एटॉमिक नंबर कितना? 8, ठीक। उसके बाद एटॉमिक मास 16 है, यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ एटॉमिक, अब देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो यानी कि प्रोटॉन्स यहाँ सेम है, और यहाँ 8 + 8, यहाँ 8 न्यूट्रॉन है, यहाँ 9 न्यूट्रॉन हो गया, अरे सॉरी, यहाँ 8 है, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 न्यूट्रॉन हो गया। तो आइसोटोप्स में क्या है? न्यूट्रॉन्स
के नंबर्स अलग होते हैं लेकिन प्रोटॉन्स के नंबर सेम होते हैं। अब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देख लिया जाए। प्रोटियम, प्रोटियम में क्या होता है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन है और उसका एटॉमिक मास क्या है, 1 है, मतलब और फिर ड्यूट्रियम में क्या होता है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक, एटॉमिक मास 2 हो गया। ट्रिटियम में क्या है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 2 नंबर ऑफ नाइट्रॉन है, तो एटॉमिक मास अपना 3 हो गया, ठीक। फिर आता है अपना आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार आर आइटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स दैट हैव सेम मास नंबर, एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। मतलब आइसोबार में जो आइटम्स होते हैं वो लगभग डिफरेंट केमिकल एलिमेंट, मतलब ये आइटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल, मतलब केमिकल, ये मतलब हम लोग आइसोटॉप्स में क्या देखा गया था, सेम सेम टाइप के एलिमेंट्स थे, लेकिन आइसोबार में डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम रहते तो एटॉमिक नंबर भी सेम हो जाता, तो अपना आइसोटॉप हो जाता। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप में तो सेम जगह पे वो हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एटॉमिक मास सेम है, तो एटॉमिक मास के हिसाब से तो पीरियोडिक अपना टेबल चलता नहीं है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक, लेकिन एटॉमिक मास सेम है, तो इस वजह से इनका जो पोजीशन होगा पीरियोडिक टेबल में वो अलग अलग होगा। जैसे 1h3 2h3 बोथ हैव ए मास नंबर ऑफ 3 बट डिफर इन एटॉमिक नंबर, ठीक। जैसे ये अपना हाइड्रोजन का देखा गया था ना हम लोग, 1h3 यानी कि ट्राइटियम और ये 2h3, ये दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या अपने अलग अलग जगहों पर रहेंगे। आइसोटोन्स क्या है, आइसो न्यूट्रॉनिक एटम्स क्या है, आइसोटोन्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखते हैं, आइसोटोन्स आर आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। यहाँ मैं हमको लग रहा है कन्फ्यूज हो गया था एटॉमिक मास के बारे में, यहाँ सेम एटॉमिक मास होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब इनसे कोई वो नहीं है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन यहाँ आइसोटोन में हम लोग ये आइसोटोप में क्या देखा गया था, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन था, अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास में सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास होना चाहिए, सेम एटॉमिक मास होना चाहिए, सॉरी। देखिए इसमें क्या है, आइसोटोन में 1h3 यानी कि प्रोटियम है, ये क्या है, सॉरी ट्राइटियम है, ट्राइटियम है, ठीक, ट्राइटियम है, और ये हीलियम है, बोथ है 2 न्यूट्रॉन्स। ये हो गया अपना, ये ऑल हैव 16 न्यूट्रॉन, हैव 7 न्यूट्रॉन्स, ठीक। अब आते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिविटी इज ए नेचुरल फिनोमिना अकरिंग इन अनस्टेबल एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिविटी कहाँ होता है, अनस्टेबल एलिमेंट में होता है, और ये नेचुरल फिनोमिना है। दीज एलिमेंट्स स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट emitting radioactive rays अल्फा बीटा एंड गामा। रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन, ये क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, नॉट ए केमिकल वन, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। अब की डिस्कवरीज इन रेडियो एक्टिविटी क्या है, हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी इन यूरेनियम की खोज की थी, ठीक। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम का खोज किया था इन्होंने, ठीक। और 1902 में मैरी क्यूरी ने रेडियम, मतलब रेडियम का खोज किया था, कहाँ से, यूरेनियम के ओर से, उसको क्या कहते हैं, पिच ब्लेंडी से इन्होंने क्या रेडियम का खोज किया था, मैडम क्यूरी ने, मैरी क्यूरी ने, ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग अल्फा रेस क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, यानी कि
दो पॉजिटिव आयन कैरी करता है अल्फा रेस, ठीक। ये क्या करता है, हैवी एंड स्लो विथ लो पेनेट्रिंग पावर बट हाई आयोनाइजिंग पावर। मतलब ये हैवी होता है और स्लो होता है, मतलब इसको पेनिट्रेट करना है, किसी में चीज़ में छेद करना है तो कम कैपेसिटी होती है, लेकिन इसकी आयोनाइजिंग पावर मतलब जो चार्ज पावर है ये अधिक होती है। ये कहाँ, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहा है तो वहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक। बीटा रेज में क्या है, बीटा रेज में या तो इलेक्ट्रॉन रहेगा या पॉजिटिव, मतलब या तो बीटा माइनस रहेगा या तो बीटा पॉजिटिव रहेगा, ठीक। अब लाइटर एंड फास्टर, मतलब ये हल्का होता है और तेज चलता है विथ मॉडरेट पेनेट्रिंग पावर, और इसमें थोड़ी बहुत शक्ति होती है छेद करने की, एंड मॉडरेट आयोनाइजिंग पावर, और मतलब बीच में मतलब मध्यम आयोनाइजिंग पावर भी होता है। ये भी डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, अपोजिट टू अल्फा रेज। ये किसके डिफ्लेक्ट करता है, अल्फा रेज के अपोजिट डिफ्लेक्ट करता है। गामा रेज के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ नो मास एंड नो चार्ज। गामा हम लोगों ने देखा कि अल्फा में दो पॉजिटिव, मतलब समझिए हीलियम का दो आइटम था, मतलब सॉरी दो वो पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक। और अपने बीटा में या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव चार्ज था, ठीक। लेकिन गामा में क्या है, नो मास और नो चार्ज, ठीक। और वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बट लो आयोनाइजिंग पावर। लेकिन आयोनाइजिंग पावर क्या है, चार्जिंग पावर क्या है, कम है। और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ठीक। अब इसको देख लिया जाए, ये चार्ट है अपना, इसमें क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज क्या क्या है नेचर में देखते हैं। ये अल्फ़ा रेज में क्या है, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम विथ 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या अल्फ़ा रेज में क्या है, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम विथ 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, He2+ से या अल्फ़ा से। और मास कितना है, 4 AMU। AMU हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, ठीक। अब बीटा रेज को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कैरी ए निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, ठीक। मास इसका इतना है, रिप्रेजेंटेड बाय बीटा निगेटिव या बीटा पॉजिटिव। गामा रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक। ये क्या होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, रिप्रेजेंटेड इन बाई वाई, ठीक। अब वेलोसिटी देख लिया जाए, 1/10 द स्पीड ऑफ लाइट। क्या है वेलोसिटी, 1/10 है स्पीड ऑफ लाइट की। और क्या है, इक्वल टू द स्पीड, मतलब अच्छा सॉरी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा रेज का वेलोसिटी 1/10 स्पीड ऑफ लाइट का है, लेकिन वही बीटा का क्या है, इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक। गामा का क्या है, इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। ये भी सेम ही है लगभग। पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, ये अपने अल्फ़ा का बहुत कम है, कैन पेनिट्रेट ओनली 0.002 सेंटीमीटर थिक एल्युमिनियम शीट, ठीक। और बीटा का हायर देन अल्फ़ा रेज, जैसे कैन पेनिट्रेट 0.2 सेंटीमीटर थिक एल्युमिनियम शीट, ठीक। लेकिन वहीं अपना गामा का क्या है, वेरी हाई, कैन पेनिट्रेट वेरी थिक मटेरियल्स लाइक लीड एंड थिक एल्युमिनियम शीट्स, ठीक। आयोनाइजिंग पावर का देख लिया जाए, अल्फ़ा में वेरी हाई आयोनाइजिंग पावर, और वहीं बीटा में 100 टाइम लेस आयोनाइजिंग पावर देन अल्फ़ा रेज, और मतलब अपने गामा में वीक आयोनाइजिंग पावर, ठीक। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिफ्लेक्टेड टू अ निगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये क्या है, अल्फ़ा में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक। डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द निगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक, निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। और बीटा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट किधर, चूँकि इसमें हीलियम का दो पॉजिटिव पार्ट है तो वो निगेटिव की ही तरफ अट्रैक्ट होगा। वहीं इसमें बीटा में क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, तो इस वजह से पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है या डिफ्लेक्ट हो रहा है।
नॉट डिफ्लेक्टेड, मतलब गामा क्या होता है, न्यूट्रल नेचर होता है, इस वजह से ये डिफ्लेक्ट नहीं करता। ठीक, तो ये इतना अपना हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, PYQ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।